अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस हाई स्टेटस एंड वेल ग्रूम्ड पर्सन इज़ शोइंग योर पिक्चर्स टू देयर फ्रेंड्स प्रेजिंग यू एंड मिसिंग यू अ लॉट। ये हाई प्रोफाइल वेल सेटल्ड हैंडसम कोई पर्सन है, ठीक है, ये काफ़ी अथॉरिटी पे है, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है और जो आपकी तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखा रहा है, आपकी तारीफ़ें कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा आपको ये इंसान मिस कर रहा है। आपकी पिक्चर्स दिखा के बातें कर रहा है, कुछ आपकी मेमोरीज़ हैं। कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी मे बी कि थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, थाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, क्या है, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स की पिक्चर अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है और उन्हें मिस कर रहा है, उनकी तारीफ़ें कर रहा है और उनके बारे में बात कर रहा है? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स की पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स को दिखा के उनके बारे में बात कर रहा है? Who is this person? लव रीडिंग है, लव ऑरिकल से देख रहे हैं हम। Who is this person? डेट फर्स्ट, मे बी आपकी कोई, चलें पहले निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, एडिक्शन, सरेंडर, थर्ड पार्टी, एक्स लवर, मास्क, वेडिंग, लिक्विड करेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रोल द डाइस। ठीक है, बिटवीन द लाइंस, सोशल मीडिया, म्यूजिक, हीलिंग, क्रॉस रोड। अच्छा जी, कौन है ये पर्सन? थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे डिफरेंट है। कौन है ये पर्सन? एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिससे आप ऑनलाइन मिले हैं या फिर आप किसी गैदरिंग में गए हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह की पार्टी में गए हैं, किसी गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ पे आप इस इंसान से मिले हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास आ रहा है कि आप ऑनलाइन मिले हैं। मे बी आप FB पे थे, किसी के म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड थे, आपने इनको रिक्वेस्ट भेजी या इन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी। आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 50% लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्स डालते हैं, कुछ अपना डेली रूटीन डालते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या हुआ, ये आपको मिले, आप लोगों की बातचीत हुई। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, स्टेटस डिफरेंस है एंड एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपसे कोई मिला, ठीक है, अगर आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले, आप लोगों ने नंबर व्हाट्सएप पे एक्सचेंज करे और आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ में टाइम गुजारा, आपने दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा हल्ला गुल्ला करा और आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई आपको नहीं फील हुआ। कोई आपसे एडिक्टेड हो गया लेकिन इसने आप पर रिवील नहीं करा। आप तो इससे इन लव हो गए थे लेकिन ये भी आपसे इन लव हो गया था, जो इसने छुपा के रखा। इसने एक मास्क अपने ऊपर लगा के रखा, लेकिन फाइनली इस इंसान ने अब सरेंडर कर दिया है। आप लोगों को कोई मेमोरीज़ हैं, आप लोग दोनों बड़े एडवेंचर हैं। आप लोगों ने मे बी के आप लोगों की कोई मेमोरीज इस टाइप की हैं कि आप लोगों ने बड़े बड़े एडवेंचर्स किए हुए, हॉर्स राइडिंग की हुई है, सी साइड पर गए हुए हैं। मीन्स के किस तरह के एडवेंचर्स हो सकते हैं, बड़ा टास्क आप लोगों ने दोनों ने करे हुए और दोनों सेम मैच करते हैं। आप दोनों की पर्सनालिटी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैच करती है। अच्छा, क्या हुआ फिर, आप लोगों की अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस थी तो इसमें गैप आ गया। ठीक है, जाहिर है कोई रोज़ रोज़ तो आ नहीं सकता। अगर ये स्टेटस डिफरेंस था तो भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया। और यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड पार्टी आ गई। या तो आपके पर्सन को आप पे शक हुआ
कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या आपको अपने पर्सन पे शक हुआ कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आप लोग अलग अलग जगह मैरिड थे, दोनों मिले और दोनों को मिलके ऐसा लगा कि यार हम तो एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली कोई अब सरेंडर कर रहा है, कोई अपने फ्रेंड से आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, और कोई ये उसको बता रहा है कि यार अब मैं इससे, आपकी कोई पिक्स हैं, कोई मेमोरीज़ हैं, आप लोगों ने साथ ली थी मेमोरीज़, अपनी कहीं पिकनिक पे गए थे, कहीं होटलिंग की थी आप लोगों ने, ठीक है, और अब क्या है कि कोई आपको बाकी सरेंडर कर रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, क्योंकि आपके ना होने से या तो आप लोगों का नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा तवील हो गया है, या लो कांटेक्ट है, दोनों की अना बीच में आ गई, आपको कोई इतना ज़्यादा मिस कर रहा है कि मे बी कि कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई क्या कहते हैं मेडिसिन्स ले रहा है, साइकेट्रिक मेडिसिन्स ले रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, आपकी याद में कोई अल्कोहल ले रहा है। अच्छा क्या है, शुरू में ये बंदा मिला होगा, अब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, शुरू में ये बंदा आपको मिला होगा तो जस्ट लाइक अ प्लेयर, दोनों या तो आप काफ़ी मतलब ये जस्ट लाइक मुझे थोड़ा पहले की बात लग रही है, क्योंकि आप में भी अकल नहीं थी, आपने कहा चलो जी इंजॉय कर लेते हैं, इस बंदे ने भी जस्ट फॉर इंजॉयमेंट मिले आप दोनों, ठीक है, और आप लोगों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ गुजारा, और फिर अलग अलग हो गए। मे बी आपकी फैमिली के अलग इश्यूज़ थे, इसकी फैमिली के अलग इश्यूज़ थे, लेकिन रोल द डाइस, अब किस्मत दोबारा आप दोनों को एक साथ लेकर आ रही है। आप दोनों एक ही पेज पे दोबारा से आ गए हैं, क्योंकि ना आप उनके बगैर रह सकते हैं, ना वो आपके बगैर रह सकते हैं, और फाइनली किसी का मास्क रिमूव हो रहा है। आप इनसे इन लव हो गए, ठीक है, आपने इनको नहीं बताया, ये आपसे इन लव हो गई, इन्होंने आपको नहीं बताया, था ही आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, और ये एक एक्स आपके बन के रह गए, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए, ठीक हो गया। अब क्या है कि अब हम इस डेक से आज देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, द हाई स्टेटस, एक सेकंड रुकें, ये कार्ड ऐसे हुए हैं। द हाई स्टेटस एंड वेल ग्रूम पर्सन is showing your pictures their friends, missing you a lot, praising you a lot, and missing you a lot. Who is this person? Who is this person जो अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है, आपने इनको बहुत फैमिली फील करवाया, या आप लोग बड़े ही कोई मतलब एक दूसरे को याद रह गए, ठीक है, चलें। हु इज़ दिस पर्सन? मैरिज, भाई ये जो कोई भी है ना, अब आपके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं, ये तो मैंने यहीं बोल दिया था कि यहाँ पे भी देखें वेडिंग आया था। किसी को लगता है कि आपकी और उसकी कंपैटिबिलिटी इतनी सेम है कि कोई अब आपको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता है। पुवर्टी में भी कि आप लोग दोनों अपनी ज़िंदगी में अलग अलग स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी एक पर्सन का डिवोर्स का केस चल रहा था, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस पे चला गया, लेकिन जो कोई भी है अब वो उस केस को विन कर रहा है। मेन फीमेल, कोई बीच में आप आप दोनों जब नो कांटेक्ट में गए ना, तो आपने क्या करा कि एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा, आपकी किसी म्यूचुअल, यहाँ पे जो भी गंद मचाया है ना, ये एक बंदी ने मचाया है, या तो आपकी कोई दोस्त थी, आपने उनके थ्रू इनको मैसेजेस कलवाए, या इन्होंने आपके पास किसी बंदी से मैसेजेस कलवाए जो आप दोनों की दोस्त थी, और उसने आप दोनों में फूट डलवा दी, ठीक है। ये देखें जूडिकेशन, देखें हमेशा मैं यही कहती हूँ, नो कांटेक्ट में जाएं या लो कांटेक्ट में जाएं, किसी के थ्रू कभी भी कोई बात नहीं करवानी है, जो भी आपने करना है ना, आपने डायरेक्ट करना है। वेल्दी मैन, ये देखें हमारा टॉपिक ही यही था कि द हाई स्टेटस एंड वेल ग्रूम पर्सन। अब अगर ये अपनी करियर में स्ट्रगल कर रहे थे तो ये बंदा बहुत स्टेबल है, इसका कोई नाम है, ये कोई अथॉरिटी पे हो सकता है, ये बहुत वेल ग्रूम्ड एंड हाई प्रोफाइल पर्सन है, ठीक है, और या ये पहले से ही काफ़ी वेल्दी पर्सन था, अब तो मेरा ख्याल में ये कोई पॉलिटिशियन या मे बी के कुछ इस तरह से है, लेकिन ये काफ़ी वेल्दी, काफ़ी रिच पर्सन है, किसी कंपनी का बॉस हो सकता है ये। ऑफिशियल पर्सन, मे बी आपकी ज़िंदगी में अब कोई और आ गया और इसको पता चला है, तो ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन करें। मैच्योर मैन,
या तो इस इंसान को ये है कि आपके बहुत सीक्रेट एडमायरर हैं, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आप बहुत वेल ग्रूम्ड हो गई हैं या हो गए हैं, और ये इंसान अब आपकी लाइफ में आके पूरी लाइफ आपकी चेंज करना चाहता है। लवर्स, किसी को आपसे हकीकत में मतलब मोहब्बत हो गई है, किसी को लगता है कि आप उसके ट्विन फ्लेम में, बहुत जल्द आप इस इंसान की तरफ से मैसेज या कॉल रिसीव करने वाले हैं। कितने में? 7 आवर्स हो सकते हैं, 7 डेज़ हो सकते हैं। 7 आवर्स में, 7 डेज़ में आप इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल रिसीव करेंगे। देन क्या कॉल और मैसेज में होगा? कोई फाइनली आपको प्रपोज कर रहा है, आप किसी कोर्टशिप में जा रहे हैं, एंड देन कोई आपके लिए बहुत परेशान हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है मेन मेल, भाई आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं, प्रिविलेज लेडी। अच्छा, अब मैन हो या वुमेन हो, अगर आप कोई मैन है तो आपके पीछे बहुत सारी बंदियां ख्वार हैं, बहुत सारी बंदियां आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, आपसे डेटिंग करना चाहती हैं, आपसे दोस्ती करना चाहती हैं, आपसे शादी करना चाहती हैं। और अगर आप कोई फीमेल हैं तो बहुत सारे मैन्स, मेन मेल, वेल्दी मैन, ऑफिशियल पर्सन, मेच्योर मैन, बहुत सारे आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। मे बी कि आपको इन्फ्लुएंसर हैं, या मे बी के कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है।